Hello everyone, hello my dear students, welcome in Bhargav Physics coaching classes. Hoping all of you will find at your places. Today I am here to interact with you. Right from today I am going to start unit wise delivery, and today's unit I have taken, it is taken from 12th standard syllabus, and the name of the unit is electrostatic. My dear students, electrostatic is very interesting branch of physics. सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ा यूनिट है, बिकॉज दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. कीप इन माइंड, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से, ये यूनिट जो है कंटेन्ड 4 chapters. I am telling you, I am going to discuss with you that this electrostatic unit is divided into 4 chapters, and the name of the chapters are electric charge, जिसको मैं आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं. तो मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है, जो फर्स्ट यूनिट है 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का सिलेबस है, उसमें टोटल माय डियर स्टूडेंट्स 10 यूनिट्स आप स्टडी करोगे, और फर्स्ट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है. And this electrostatic unit is divided into 4 chapters. First chapter is electric charge, second chapter is electric field and Gauss law, third chapter is electric potential, and the last chapter is capacitance and dielectric. So these are the name of 4 chapters in which our first unit electrostatic is divided. So today I am going to start with first chapter, and the first chapter is electric charge. Electric charge. Electric charge is the first chapter. My dear students, again I am going to tell you कि what are the objectives of this first chapter. Simple words में अगर बोला जाए तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन दूंगा. After that, I will discuss with you the
basic properties of electric charge. After then, I will discuss with you Coulomb's law in electrostatic. This is the basic law, my dear. Coulomb's law is the basic law in electrostatic. After then, I will discuss with you principle of superposition. And after then, the last topic I will discuss with you, continuous charge distribution. So these are main objectives of the first chapter, electric charge. तो लेट्स प्रोसीड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड सेम मैं आपको कहना चाहूँगा कि पे और अटेंशन, यानी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पे और अटेंशन, अदरवाइज जो भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर इफ वी विल नॉट पे द अटेंशन एक्चुअली. So let's start. First of all, I will discuss with you the introductory part of electric charge. सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. What is electric charge? My dear students, याद रखिएगा, it is a, I am telling you about electric charge. Electric charge is fundamental intrinsic property of matter like mass and energy. मैंने क्या बताया आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. मैंने वर्ड यूज किया इंट्रिंसिक. पे और अटेंशन, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास एंड एनर्जी. उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको क्या बताया सॉफ्ट लैंग्वेज में, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, स्वाभाविक. हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो स्वाभाविक. सो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर लाइक मास एंड एनर्जी. यानी जब भी हम मैटर की बात करेंगे तो मैटर के साथ इनबिल्ट प्रॉपर्टी जैसे मास और एनर्जी लिंक्ड होती है, वैसे ही चार्ज भी इनबिल्ट प्रॉपर्टी जो है वो लिंक होती है मैटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो आपने अपने 8th 9th क्लासेस में पढ़ा होगा. लेट्स रिफ्रेश दोज पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. सो आई एम टेलिंग यू सम की पॉइंट्स, यू नो, आई एम गोइंग विद यू सम की पॉइंट्स. तो जल्दी जल्दी से हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. पहला पॉइंट याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. दूसरी चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट सिस्टम है वो एसआई में अगर हम बात करें, 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एसआई यूनिट्स में कूलम में मेजर होती है. COU, कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम. स्टैट कूलम. What does it mean? कि in CGS system we measure the electric charge in stat coulomb, और SI system में हम लोग चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में. कूलम, you know better, is the name of well-known physicist,
in the honor of this physicist, we have given the unit in SI for the charge. Okay. After the discussions of system of units of charge, keep in mind there are two types of charge. You know better, positive and negative charge. After then, keep in mind like charge always repel each other and unlike charge always attract each other. These are some basic properties of the electric charge I am going to discuss with you. After, the next property is charge is invariant. What I am saying, charge is invariant. What does it mean? How the charge is invariant? As charge does not depend upon the motion of the observer or motion of the body. That's why I am calling charge, electric charge is invariant. Logic is, as it does not depend upon the motion of the body and motion of the observer. Mathematically, my dear, you can see here, I am going to discuss this statement about invariant nature of electric charge. See here, Q at rest is equal to charge in motion. This symbol Q is for the point charge. So जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एज वेल एज द मोशन ऑफ बॉडी. सो मैथमेटिकली वी कैन से लाइक दिस, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन. दिस इज आल्सो वन important property of the electric charge. Next one, the fundamental particle of the electric charge is electron. याद रखिएगा, जो फंडामेंटल पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, वो हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज. जो नया कंसेप्ट है क्वार्क्स का, उसको हम नहीं एज अ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसीडर करते हैं. इस टॉपिक्स के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्यों नहीं करते हैं क्वार्क्स को, क्यों नहीं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल लेके चलते हैं, वो मैं नेक्स्ट बहुत जल्द आपको इस साथ डिस्कस करने वाला हूँ. So my dear, whatever the some basic properties I have discussed with you, keep in mind. The last one key points about electric charge you must be keep in mind. There are two types of charge, and the question strikes in our brain. Give the name of physicist who introduced the idea of टू टाइप्स ऑफ चार्ज. यानी हमें उस फिजिस्ट का नाम बताना है. कई बार ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है कि भाई whom we give the credit, हम किसको क्रेडिट देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स का होता है. तो याद रखिएगा, a very famous scientist physicist we can say Benjamin Franklin. Benjamin Franklin is the name of physicist whom we give the credit that there are two types of charge. यानी ये जो आपके सामने मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किया कि वो कौन फिजिस्ट था जिसने बोला टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है. क्रेडिट गोज टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए माय डियर स्टूडेंट्स,
आप उनको अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज फिजिक्स में हम जो भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं उसमें कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं होता जो मीनिंगलेस हो। ओके, हमें वो सब के सब पॉइंट्स किसी भी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है तो जो उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट जो उसके जिसको हम फीचर्स कह सकते हैं वो आपको दिमाग में होने चाहिए। अदरवाइज जब प्रॉब्लम्स उस टॉपिक्स के ऊपर पूछी जाती हैं तो हमें मुश्किल आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नाउ आफ्टर द डिस्कशंस ऑफ की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, our introductory part of electric charge is going to be complete, and now I am going to start the next topic, that is basic properties of electric charge. Basic properties of electric charge. So regarding our first topic is now basic property of charge. This is our first topic in electrostatic. So the main जो important properties हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज की, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज माय डियर आएगी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, एंड द सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन of charge. My dear students, याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो जो टू मेन प्रॉपर्टीज है हमें उनको डिस्कस करना होगा। एक आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल of charge, and after then quantization of charge, means charge is quantized। अगर सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग हम डिस्कस करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो इट्स मीनिंग इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है या नहीं होता है, वो बाद में चर्चा होगी, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज है, हम इस प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, एज आई वॉज डिस्कसिंग विद यू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन वी शुड नॉट फॉरगेट टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले मैं आपको जल्दी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स, दैट वर्ड्स आर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। याद रखिएगा, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन होता है रेस्ट। तो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ वंडरफुल इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स which help us to study the electric charge when they are at rest। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एक वंडरफुल और इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिजिक्स का, जो कि हमें
उन चार्जेस की स्टडी करने में हेल्प करती है जब चार्ज रुके होते हैं, व्हेन द चार्ज एट रेस्ट। तो इसका मतलब हुआ जब चार्ज रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स which will help you. Okay, now come to the basic properties of electric charge. So first property I am going to take, my dear students, and this is the principle of conservation of charge. Principle conservation principle of charge. ओके बेटा, याद रखिएगा, डीलिंग विद एनी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को डील करेंगे, देन the study of conservation principle of charge is very important. I am telling you the importance why we are going to study the conservation principle for the charge. So I have told you that while dealing with any electrical phenomena, it is very important to discuss this conservation principle of charge. Second, जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, दिस कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इज द यूनिवर्सल लॉ। हम इसको यूनिवर्सल लॉ मान के चलते हैं। व्हाट इज द लॉजिक कि वी कंसीडर दिस प्रिंसिपल एज अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज देयर इज नो noun exception regarding this law. Very simple. We call this principle as a universal. The reason behind it is this, that there is no noun exception regarding this principle. Okay? अगर ये प्रिंसिपल इतना ही इंपॉर्टेंट है तो लेट्स डिस्कस नाउ। सबसे पहले बेटा, जो स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के बारे में, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट इज, लिसन वेरी केयरफुली, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम, statement is, for an isolated system the total charge, net charge we can say, of the system remains constant. This is the statement of conservation principle of charge. Yani according to this property, the total charge, net charge of the system remains constant if the system is isolated. What does it mean? Isolated system, बार बार मैं बोल रहा हूँ, for an isolated system the net charge of the system remains constant, mean there is no external forces going to disturb the system, then net charge उस सिस्टम का जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट होगी, सिंपल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू वेरीफाई, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द स्टेटमेंट आई हैव स्पोकन विद यू, कि ऐसा है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। यस बेटा,
ध्यान से देखिए, regarding the statement, once again I am telling you what I have told you. I have told you that for an isolated system, the net charge of the system remains constant. Now I am going to verify this statement by taking a very good example, and I am taking this example from the nuclear physics, and example is, see here, I have taken U mean radioactive element uranium 23892, we can represent, plus I am going to give the bombardment of neutrons on this radioactive element uranium. So you know better, decaying will start here, which we call fission. यानी क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के ऊपर होगा तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. वन इज वेरियम विद मास नंबर 141 एंड एटॉमिक नंबर 56. आफ्टर देन krypton 9236, 92 we call its mass number, you know better, and 36 is its atomic number, plus 3 neutrons will come with these 2 products, and plus use energy will released. My dear students, ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताई थी, अब मैं उसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ बाय टेकिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस. ये एक न्यूक्लियर रिएक्शंस है. अब इस न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो रखा है, मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम लिया हुआ है, और आपको पता है कि 238 इट्स मास नंबर एंड 92 इट्स एटॉमिक नंबर, एंड आई हैव गिवन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स on this radioactive element, then fission would start, मतलब decaying would start, and after the decaying we will get the 2 products. One is barium, other is krypton, then neutrons, then use nuclear energy will come. अब क्या करेंगे, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि चार्ज का नेचर जो है वो कंजर्व्ड है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है और न्यूट्रॉन्स का जो एटॉमिक नंबर है, यहां से हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे. लेफ्ट साइड में हम लोग पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे, राइट साइड में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वहां से भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर देन सी व्हाट हैपेंड. सो इन लेफ्ट हैंड साइड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. सी सो हाउ, सी हियर 92 is the atomic number of uranium. So 92, in the case of neutron the atomic number is 0, so this becomes 92. Mean जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट साइड में हमारे पास कैलकुलेट हुए वो 92 कैलकुलेट हुए. ओके, सो इन राइट हैंड साइड में अगेन हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे. तो यहां पे देखिए बेरियम इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, so its atomic number is 56. after then krypton, so krypton में भी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 36, न्यूट्रॉन्स में 0, इसको ऐड करिए आपके पास 92. यानी अब पे और अटेंशन, जो मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करे लेफ्ट हैंड साइड में, जो मेरे पास एलिमेंट्स थे उनमें 92 आया, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स एज अ प्रोडक्ट्स हमारे पास
एलिमेंट्स आ रखे थे, उनके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 आए. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर fission was 92 and after fission again number of protons are 92. So what does it indicate? It indicates charge is conserved in nature. Charge is conserved in nature because before decaying charge on the body was 92 and after decaying, not during decaying, after decaying again the charge is 92. So this reaction, this nuclear reaction verify या इसको सपोर्ट करती है. वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग में कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के बारे में, उस स्टेटमेंट को ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने करी वो वेरीफाई करती है. सो दैट्स इट अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज. Right. Now the next topic I will discuss with you in the next video lecture. Next property I will discuss with you in the next video lecture. And in last I would like to give you suggestions. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to put your comments in comment box. Till then, have a nice day. Thank you.